एक बार और मैं बताना चाहता हूँ, इनके द्वारा गलती हुई थी। पंडोखर महाराज के स्टेटमेंट पर ये भी हवा में हवाई होने लगे थे, और उस हवाई को लेकर जब सत्य का पता चला तब उनने माफ़ी मांगी है। और इसके बाद में अन्य लोगों से भी सचेत होना चाहते कि आप माफ़ी मांग लीजिए, अन्यथा आपको ये चीज़ भोगना पड़ सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, और हमारे साथ एक पंडित जी हैं, और पंडित जी के द्वारा कुछ गलतियां हुई थी अभी सोशल मीडिया पर, उनके द्वारा जो बातें लिखी गई थी, है ना, उनके लिए आज वो क्षमा मांग रहे हैं और एहसास कर रहे हैं कि आखिर हाँ, शक्तिपुर जी महाराज सही हैं और जो उनकी विचारधारा वो सही है। आखिर जनता के बाबर खाबड़ में इनके द्वारा गलती से लिखा गया था, लेकिन उसके लिए आज वो क्षमा मांगने के तैयार है। और उनके अंदर क्या जगता है वो भी हम पूछना चाहते हैं। मैं महाराज जी से चरण मुकुट को प्रणाम करता हूँ। मुझसे जो भाव मना बाहर की गलती हो गई, मैं क्षमा चाहता हूँ महाराज। अच्छा, कैसे आपके अंदर ये गलतियाँ आई थी, कैसे क्या वो गलती जो आई भावना भागे, बस मैं क्षमा चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? शिवशंकर मिश्रा। शिवशंकर कहाँ से है? रनी से। रनी, हटा रनी, है ना। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आती है। आप क्या मानते हैं शक्तिपुर जी महाराज? मैं अपना आदर्श गुरु मानता हूँ। अच्छा, और लोगों से क्या कहना चाहते हैं? लोगों से करीब सदा जुड़े जाए हैं, और बहुत अच्छा लगा। सनातन धर्म गुप्ता नशा मुक्ति काम कर रहा है, नशा मुक्ति का काम कर रहा है। और जो अन्य लोग जो गलत लिख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहें? उनको भी केस में जुड़े और विचारधारा से समझे, जो दुष्प्रचार कर रहे हैं उसको नकार है ना। क्या नाम था आपका? शिवशंकर मिश्रा। शिवशंकर मिश्रा हैं, और शिवशंकर मिश्रा के द्वारा जो गलतियां हुई थी, और मैं कह रहा हूं कि जो गलतियां हो जाती हैं वो अपने जीवन में सुधार कर लेते हैं, वो सुधार भी किया जाता है। ऐसा नहीं है शिवशंकर जी पे भी हुई है, तो अपने आप से वो गुरुदेव हैं जैसे शक्तिपुर जी महाराज, वो दमोह जिले में बहुत उनका प्रभाव है। इसलिए जैसे कि अभी फेसबुक पर चल रहा था, जैसे कि चाहे आप पंडेश्वर महाराज हों, पड़ोखर महाराज हों, उनकी पोस्ट पर इनने हावड़ दावड़ करके जो डाल दिया था, तो उनकी गलती हुई, यही बात है ना। यही बात है, उस पर हमने भावना बांटी। हाँ, ये चीज़ थी, तो अपने आप में गलती मान रहे हैं। तो मैं सभी लोगों से भी चाहता हूँ कि भाई शक्तिपुर जी महाराज हैं, जैसे कि आपने कहा नशा मुक्ति के क्षेत्र में कार्य है, आपके हाटा क्षेत्र में बहुत गजब का कार्य हो रहा है। आप जैसे कि इस कदर का लोग नशा मुक्त हो रहे हैं ना, तो आप देख सकते हैं इनके द्वारा बड़ी ये बात कही गई है और इन्होंने माफ़ी भी मांगी है। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि शक्तिपुर जी महाराज के जो गलत टिप्पणी करते हैं वो अभी सुधर जाए, अन्यथा आने वाले समय में इनका कहना है। अध्यक्ष साहब, हम उनसे भी बात करें, क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ, पूज्य गुरुदेव जी हमारे सत्य की विचारधारा को लेकर समाज के बीच में आए हैं, लोगों के अंदर परिवर्तन कर रहे हैं, लोगों के अंदर की बुराइयों को दूर करके सत्य मार्ग पर चला रहे हैं, लोगों के अंदर जीवन स्तर उनका इस विचारधारा से जुड़कर ऊंचा उठ रहा है। हर क्षेत्र में लोग आगे बढ़ रहे हैं, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे मान किसी भी क्षेत्र की बात ले लें, लोग तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं इस विचारधारा पर जुड़ करके। मैं समाज से यही कहना चाहता हूँ, इस विचारधारा से जुड़ें, अपने परिवार में खुशियाँ लाएँ, अपने समाज में खुशहाली लाएँ। निश्चित ही अगर इस विचारधारा पर लोग चलते हैं तो समाज में सत्य धर्म की स्थापना हो जाएगी, लोगों के जीवन में सुख शांति समृद्धि आ जाएगी। जैसे कि अभी इन्हें माफ़ी मांगी है, इस हिसाब से आपका क्या कहना है? गलती इंसान से हो जाती है, भावना बस उन्होंने कहा है पंडित जी ने कि मेरे द्वारा गलती हो गई है, और गुरुदेव जी ऐसे नहीं जैसे मैंने उसमें लिख दिया है। गुरुदेव जी हमारे आदर्श गुरु हैं, ने कहा है, और गुरुदेव जी की विचारधारा पर सभी को जुड़ना चाहिए। मैं इनकी भावनाओं का स्वागत करता हूँ। गुरुदेव जी के प्रति इनका जो भाव समर्पण जाहिर हुआ है, इच्छा उनके प्रति में इनका। तो आप देख लीजिए, मैं कहना चाहता हूँ कि गलती करो तो माफ़ी हो जाती है। गलती करो, जैसे कि जिला अध्यक्ष भगवती मानव कल्याण संगठन की जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुजान सिंह, इन्होंने कहा कि जिससे भी गलतियां हुई हैं और लोग पे भी जो गलतियां हुई हैं, अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो उनका जीवन परिवर्तन होगा। और अगर गलतियां नहीं मानते हैं तो क्या है, अगर नहीं मानते हैं गलती, निश्चित ही अगर गलतियाँ नहीं मानते हैं, ऐसे सत्य की विचारधारा को लोग विरोध करते हैं, तो कुसंस्कार अपने जीवन में अर्जित करते हैं, निश्चित कहीं ना कहीं उसका परिणाम, उसका फल उनको भोगना पड़ता है। मैं कहना चाहता हूँ कि दुष्प्रचार ना करें, सत्य की विचारधारा है, अध्यात्म की विचारधारा है, धर्म की विचारधारा है, लोगों के परिवर्तन करने की विचारधारा है। दुष्प्रचार करेंगे तो हानि आपको ही होगी, आपके जीवन में कुछ संस्कार होंगे, आपको उसका नुकसान की भरपाई आपको ही करनी पड़ेगी।
आप देख सकते हैं जिला अध्यक्ष जी का कहना, तो पूरी बात बताई पंडित जी ने। एक बार और मैं बताना चाहता हूँ, इनके द्वारा गलती हुई थी। पंडोखर महाराज के स्टेटमेंट पर ये भी हवा में हवाई होने लगे थे, और उस हवाई को लेकर जब सत्य का पता चला तब उनने माफ़ी मांगी है, और इसके बाद में अन्य लोगों से भी सचेत होना चाहते कि आप माफ़ी मांग लीजिए, अन्यथा आपको ये चीज़ भोगना पड़ सकती है। आज के लिए इतना ही, जल्द लौटें हम और बड़ी खबर लेकर।